अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दूध में मैदा डालें और साथ में एक अंडा डाल दें। ना ही कोई ये केक है और ना ही ये कोई खीर है। पहले भी मैंने आपके साथ दूध और अंडे की रेसिपी शेयर की, जिसे आप सब ने बहुत पसंद किया, लेकिन ये उससे भी मुख्तलिफ है। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, तो चलें शुरू करते हैं। एक आपने आलू लेना है। एक आलू काफ़ी छोटा ले लें, बड़ा ले लें, कोई इशू नहीं है। एक मैंने बंद गोभी का फूल लिया, ये भी आपने दरमियाने साइज़ का लेना है, बड़ा बिल्कुल भी नहीं हमें चाहिए। इसको आपने कद्दूकश करना है और जो आलू है उसको आप हाथ से भी कट कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 कप दूध लिया है, उसमें मैंने हाफ कप मैदा ऐड किया और साथ में एक अंडा डाल दें। अभी आँच नहीं चलाइएगा। अभी हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आंच को ऑन नहीं करिएगा। पहले आप सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, सारी चीज़ें डाल लें, तो मैं फिर आपके साथ बाकी की रेसिपी शेयर करती हूँ। देखिए, अंडा, मैदा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब आपने इसमें बंद गोभी डाल देनी है, जो अभी हमने चॉप किया है। आपने भी इसको कद्दूकश ही करना है। कद्दूकश करके इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये क्यों मैं कह रही हूँ कद्दूकश करना है, इसको मैं आगे जाके बताती हूँ। आपने कद्दूकश करना है या फिर हाथ से इसको छोटा छोटा चॉप कर लीजिएगा। दूध देखें इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब इसमें आपने हस्ब ज़रूरत जो आपके घर में सामान है आपने वो डाल देना है। अब आपने थोड़ी सी काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिली सॉस डाली है। अगर आप ये नहीं पसंद करते, ऑप्शनल है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नहीं पसंद करते तो स्किप कर दीजिएगा। अब आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। बैटर देखें ना पतला है ना गाढ़ा है, इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। तो अब बैटर को एक बॉल में निकालते हैं। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया। घी ले लें, ऑयल ले लें। ये कोई फ्राइज़ नहीं बन रही। आपने आलूओं को एक साइड से गोल्डन कर लेना है, ज़बरदस्त सा कलर आ जाए फिर हम इसको टर्न करेंगे। देखें, टर्न करने में टाइम तो लगेगा, एक एक करके आपने इसको ऐसे टर्न कर लीजिएगा। अब आप इसको बहुत अच्छे से टर्न कर लें। सारे आलू देखिए एक साइड से कितने अच्छे से पक गए हैं, गोल्डन सा कलर आ गया है। जब गोल्डन सा कलर आ जाए तो साइड आपने चेंज कर देनी है। तो फिर जो हमने अभी बैटर रेडी किया है वो सारा इसके ऊपर डाल देना है, बचाइएगा बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। लीजिए, मज़ेदार सा आपका नाश्ता रेडी हो गया। आपने बहुत तरह के पराठे खाए होंगे, लेकिन इस पराठे को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ऊपर से मैंने टमाटर और स्लाइस में चीज़ है वो डाल दिया। आप मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हो। अगर आप पसंद करते हो केचप तो इसके ऊपर केचप भी लगा सकते हो, फिर आपको पिज़्ज़े का फ्लेवर भी मिल जाएगा। देखें कितने जायके मिलेंगे आपको, 3 in 1 जायके मिलेंगे। और देख लें कितना मज़ेदार हमारा पराठा रेडी हो गया। पराठे किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। अगर आप इस तरह बच्चों को बना के देंगे तो बच्चे खुश होकर खाएंगे। भी मैं दोनों साइडों से दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से पक गया और सॉफ्ट, इतना जाते मुंह में घुल जाने वाला। ना कोई हमने इसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया, ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं शामिल किया। इतना सिंपल, इतना इजी कि हर कोई आपसे पूछेगा कि ये है क्या चीज़, आपने बनाया क्या है। और अगर आप इसके ऊपर केचप लगा लो तो फिर आपको पिज़्ज़े का फ्लेवर भी आएगा। देख लें दोनों साइडों से कितने अच्छे से पक गया है। तो इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।